सीईओज खूब सारा पैसा कमाते हैं। वो कंपनी में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं जहां उनके पास होता है एक आलीशान दफ्तर और उनकी एक खास अहमियत, या फिर ये सारी चीजें विरासत में मिलती हैं। वैसे ये जरूरी नहीं कि अगर आप सीईओ हैं तो आपकी तनख्वाह बाकी सभी कर्मचारियों से अधिक हो। जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने के बावजूद भी उनकी तनख्वाह एक सीईओ के तौर पर सिर्फ 59,74,320 रुपए प्रति वर्ष है। आज हम जानेंगे विश्व में सबसे अधिक वेतन तनख्वाह पाने वाले सीईओज के बारे में। इनमें से कुछ आपको बेहद चौंका सकते हैं और कुछ ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में आपने आज से पहले शायद ही कभी सुना। तो चलिए जानते हैं इनके सीईओ बनने तक के सफर और इनकी कमाई के बारे में। नंबर 10 पर है शांतनु नारायण। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं तो मुमकिन है कि जब भी आप अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं आप शांतनु नारायण को उनकी तनख्वाह दे रहे हो। शांतनु नारायण वर्तमान में एडोब कंपनी के सीईओ हैं। वर्ष 2019 में उनकी कुल आय 287 करोड़ 10,83,675 थी। वहीं कंपनी की सालाना कमाई 824 अरब 43 करोड़ रुपए थी। शांतनु नारायण का जन्म भारत में हुआ। वो वहीं पले बढ़े और उन्होंने भारत में ही बैचलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की, जिसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए यूएसए चले, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ब्रेकली से एमबीए की डिग्री प्राप्त की। शांतनु की अपनी पहली बड़ी नौकरी एप्पल कंपनी में थी। इसके बाद इन्होंने सिलिकॉन ग्राफिक्स कंपनी बतौर डायरेक्टर ऑफ डेस्कटॉप एंड कोलैबोरेशन प्रोडक्ट्स ज्वाइन किया। सिलिकॉन ग्राफिक्स में शांतनु एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ते गए और ऊंची रैंक के अधिकारी बने। इसके बाद उन्होंने 1998 में एडोब कंपनी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट रिसर्च के पद को संभाला। अपनी कड़ी मेहनत के चलते वे वर्ष 2007 में कंपनी के सीईओ बने। उनके नेतृत्व में कंपनी फॉर्च्यून 400 का हिस्सा भी बनी और उसकी कमाई में भी सालाना बढ़ोतरी होने लगी। स्पॉटलाइट से दूरी बनाए रखने के कारण शांतनु के व्यक्तिगत जीवन और उनके परिवार के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। नंबर 9 पर है बिल मैकडर्मट। बिल मैकडर्मट के बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना हो। वो सॉफ्टवेयर कंपनी सर्विस नाउ के सीईओ हैं, जिनकी सालाना आय लगभग 306 करोड़ 45 लाख 1,725 रुपए है। वहीं कंपनी की सालाना आय 257 अरब 63 करोड़ रुपए है। बिल ने 16 वर्ष की छोटी उम्र में ही कारोबार के क्षेत्र में अपना कदम रखा। उन्होंने लॉन्ग आइलैंड में 5 करोड़ 15 लाख 27 हजार रुपए में दिल्ली गवर्नमेंट को खरीद कर अपना पहला निवेश किया। उन्होंने कारोबार बिजनेस की पढ़ाई दिल्ली कॉलेज से की और उन्होंने अपने बिजनेस को कॉलेज से संभाला और पढ़ाई का पूरा खर्च भी। इसके बाद वे मैनेजमेंट की शिक्षा पढ़ाई के लिए नॉर्थ वेस्टर्न गए और इसके बाद बेहतर और बड़े मौकों की तलाश करने लगे। उन्होंने जेरोक्स कंपनी में 17 साल तक कार्य किया। इसके बाद उन्होंने साइबर सिस्टम के लिए एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट का पद संभाला। वर्ष 2002 में उन्हें SAP अमेरिका का सीईओ नियुक्त किया गया। नंबर 8 पर है लाखलन मर्डोक। हमारी सीईओज की लिस्ट में शामिल सभी सीईओज ने किसी कंपनी में अपनी कामयाबी का सफर खुद अकेले अपने बलबूते पर तय किया है, जबकि इस लिस्ट में शामिल लाखलन मर्डोक ने ये सफर अपने पारिवारिक फैमिली कारोबार बिजनेस के सहारे तय किया है। लाखलन मर्डोक वर्तमान में फॉक्स कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं, जिनकी 2019 में सीईओ के तौर पर कुल आय 309 करोड़ 37 लाख 37,445 रुपए थी। वहीं कंपनी की सालाना कमाई 837 अरब 72 करोड़ रुपए थी। लाखलन मर्डोक का जन्म बेहद समृद्ध परिवार में हुआ। उनके पिता रूपर्ट मर्डोक ने न्यूज कॉर्पोरेशन की स्थापना की, जिस कारण उनका बचपन और अधिकतर समय न्यूयॉर्क और स्पेन में ही बीता। उन्होंने स्पेन में रहकर अपनी पढ़ाई की और फिलोसफी में अपनी बैचलर्स डिग्री प्राप्त की। हालांकि उन्हें कभी भी इस डिग्री के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ी। लाखलन मर्डोक 18 साल की उम्र में अपने पिता से मिलने ऑस्ट्रेलिया गए, जहां उन्होंने डेली मिरर में प्रशिक्षण प्राप्त किया और 22 साल की उम्र में क्वींसलैंड न्यूज़पेपर्स के जनरल मैनेजर बने। वो अपने पिता की तरह ही मीडिया बिजनेस में काम करने लगे और जल्द ही ऑस्ट्रेलिया के पहले राष्ट्रीय अखबार के पब्लिशर प्रकाशक बने। 1995 में उन्हें न्यूज लिमिटेड का डिप्यूटी सीईओ नियुक्त किया गया। साल दर साल वो एक सीढ़ी चढ़ते गए और वर्ष 1996 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वर्ष 2000 में डिप्यूटी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और फिर कंपनी के चेयरमैन बने।
उन्होंने वनटेल कंपनी में निवेश किया, जिस कारण उनको काफी नुकसान भी हुआ और उनको 2 अरब 94 करोड़ 44 लाख का सेटलमेंट करना पड़ा। इसके बाद ही वर्ष 2005 में उन्होंने अपने पद और कार्यभार को छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनी एलिरिया पीटीवाई की स्थापना की, जिसने दर्जनों कंपनियों में निवेश किया, जिसमें नोवा एंटरटेनमेंट भी शामिल है। वर्ष 2014 में वो अपने पारिवारिक कारोबार में वापस आ गए और न्यूज कॉर्पोरेशन के को चेयरमैन बने, मगर ये लगभग 1 साल तक ही चला और उसके बाद मर्डोक ने 21st सेंचुरी फॉक्स में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद को संभाला। वर्ष 2019 में डिज्नी द्वारा फॉक्स खरीद लिए जाने के बाद से अब तक लाखलन मर्डोक फॉक्स के सीईओ हैं। नंबर 7 पर है सत्या नडेला। आपने अवश्य ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम सुना होगा। सत्या नडेला वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हैं। वर्ष 2019 में उनकी कुल आय 315 करोड़ 38 लाख 77,115 थी। वही कंपनी के एक कर्मचारी की सालाना औसत कमाई सिर्फ 1 करोड़ 26 लाख ही है। सत्या नडेला का जन्म भारत में हुआ। उन्होंने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बैचलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वो अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मिल्वॉकी में गए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सन माइक्रो सिस्टम से की और वर्ष 1992 में माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े। उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया। केवल सत्या नडेला के नेतृत्व में ही क्लाउड रेवेन्यू 12 खरब से बढ़कर 14 खरब के आसपास पहुंच गए। उन्होंने ऑनलाइन सर्विसेज डिवीजन के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पद पर कार्य किया और फिर बाद में उन्हें माइक्रोसॉफ्ट सर्वर एंड टूल बिजनेस डिवीजन का प्रेसिडेंट बना दिया गया। वर्ष 2014 में सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के तीसरे सीईओ बने और इनकी सालाना आय 5 करोड़ 15 लाख 27 हजार रुपए थी। तब से इसमें लगातार बढ़ोतरी होती ही आई है। उन्होंने कई बड़े कदम भी उठाए। उन्होंने लिंक्डइन कंपनी को 19 खरब और गिटहब कंपनी को 552 अरब रुपए में खरीदा। नंबर 6 पर है मिगेल पेट्रिशियो। मिगेल पेट्रिशियो क्राफ्ट नाम की एक बेहद मशहूर कंपनी के सीईओ हैं। वर्ष 2016 में मिगेल पेट्रिशियो की सालाना आय 318 करोड़ 32 लाख 83,935 रुपए थी। वहीं कंपनी के एक कर्मचारी की औसत आय सिर्फ 31 लाख 42 हजार रुपए थी। मिगेल पेट्रिशियो का जन्म पोर्तुगल में हुआ था, पर वो बिजनेस डिग्री के लिए ब्राजील चले गए। उन्होंने फिलिप मॉरिस, कोको कोला और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कई कंपनियों में काम किया। उन्होंने एनहाइजर बुश में 2 दशक तक कार्य किया, जहां अंततः उन्होंने बतौर चीफ मार्केटिंग ऑफिसर 6 साल तक काम किया। इसके बाद पेट्रिशियो क्राफ्ट कंपनी से जुड़े, जहां वो अभी भी बतौर सीईओ कार्य कर रहे हैं। नंबर 5 पर है डेविड ज़ेस्लाव। डेविड ज़ेस्लाव डिस्कवरी नेटवर्क के सीईओ हैं। वर्ष 2019 में डेविड ज़ेस्लाव की कुल आय 336 करोड़ 51 लाख 29,810 रुपए थी। डेविड ज़ेस्लाव का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ और उन्होंने अपनी पढ़ाई बॉस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से की। उन्होंने कुछ समय के लिए बतौर अटॉर्नी काम किया। इसके बाद उन्होंने एनबीसी यूनिवर्सल के लिए 20 वर्षों तक कार्य किया, जहां उन्होंने मुख्य रूप से प्रेसिडेंट ऑफ केबल एंड डोमेस्टिक टेलीविजन के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने वेदर चैनल, यूएसए नेटवर्क, हिस्ट्री चैनल और सनडेंस आदि चैनलों पर कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन का निरीक्षण किया। वर्ष 2007 में ज़ेस्लाव डिस्कवरी नेटवर्क के साथ बतौर सीईओ जुड़े। इसके 1 साल बाद ही डिस्कवरी ने एक पब्लिक कंपनी की तरह कार्य करना शुरू कर दिया। उन्होंने पीजीए टूर के साथ एक रिश्ता बनाया और उनके कंटेंट पर भी अपना अधिकार सुरक्षित रखा। डिस्कवरी ने अब तक कई मशहूर और खूब पसंद किए जाने वाले शोज बनाए हैं, जैसे प्लेनेट अर्थ, फ्रोजन प्लेनेट और बहुत सारे प्लेनेट रिलेटेड कंटेंट। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन डिस्कवरी भी लॉन्च किया, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में फास्टेस्ट ग्रोइंग केबल नेटवर्क है। नंबर 4 पर है जॉन सी प्लांट। जॉन सी प्लांट हाउमेट एरोस्पेस कंपनी के सीईओ हैं, जहां उन्होंने कई बदलाव किए। उनकी 2019 में कुल आय 380 करोड़ 8 लाख 26,315 थी, जहां एक कर्मचारी के औसत आय सिर्फ 40 लाख 85 हजार है। जॉन सी प्लांट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सालों से काम कर रहे हैं। उन्होंने ल्यूकस फेराइटी ऑटोमोटिव के लिए बतौर प्रेसिडेंट कार्य किया। टीआरडब्ल्यू ऑटोमोटिव द्वारा ल्यूकस फेराइटी खरीद लिए जाने के बाद वो टीआरडब्ल्यू में चेयरमैन के पद पर कार्य करने लगे। टीआरडब्ल्यू में 65,000 से अधिक लोग कार्य 190 से ज्यादा फैसिलिटीज में काम कर रहे थे।
इस कंपनी को बाद में फ्रेडरिक सीसवर ने खरीद लिया। इसके बाद जॉन सी प्लांट 2 वर्षों के लिए एक्रोनिक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के सीईओ बन गए। फिर जॉन सी प्लांट हाउमट एरोस्पेस से जुड़ गए, जो जेट इंजन और हवाई उपकरण बनाती है। तीसरे नंबर पर है लिसा सू। लिसा सू इस लिस्ट में पहली महिला है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में काम किया है। लिसा सू वर्तमान में एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस की सीईओ हैं, जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो, भले ही आप इनके प्रोडक्ट्स का हर रोज इस्तेमाल करते हो। वर्ष 2019 में लिसा सू की कुल आय 430 करोड़ 7,41,275 रुपए थी। वही एक कर्मचारी की औसत आय 71,30,000 है। लिसा सू का जन्म ताइवान में हुआ, जहां से वो 3 साल की उम्र में अमेरिका आ गई। लिसा की बचपन से ही गणित और टेक्नोलॉजी में बड़ी रुचि थी, जिसको उनके माता पिता ने फलने फूलने का मौका दिया। 10 साल की उम्र में वो अपने भाई की रिमोट कंट्रोल कार को अलग थलग करके फिर से जोड़ देती। इसके बाद वो MIT गई, जहां से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और मास्टर्स और PhD की डिग्री भी प्राप्त की। इन्होंने IBM से जुड़कर सेमीकंडक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के लिए भी कार्य किया। इनके काम को देखते हुए इन्हें IBM के CEO का टेक्निकल असिस्टेंट बनाया गया। कुछ सालों बाद वो कंपनी की CEO बन गई और उन्होंने ऐसे कदम उठाए जिससे कंपनी को खूब मुनाफा हुआ। नंबर 2 पर है बॉब स्वान। बॉब स्वान वर्तमान में इंटेल कंपनी के सीईओ हैं। वर्ष 2019 में उनकी कुल आय 491 करोड़ 54,20,635 थी। बॉब स्वान ने कई इंडस्ट्रीज में काम किया है। वो GE ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के सीईओ बने, फिर यूरोप में GE मेडिकल सिस्टम के वाइस प्रेसिडेंट और उसके बाद वो फाइनेंस के भी वाइस प्रेसिडेंट बने। GE के बाद उन्होंने वेबबोन में बतौर CFO काम किया। फिर नॉर्थरोप ग्रममैन स्पेस एंड मिशन सिस्टम्स कॉर्पोरेशन के लिए CFO के रूप में और फिर HP, eBay जैसी कंपनी के लिए भी काम किया। बॉब ने कई इंडस्ट्रीज में काम किया। अंततः वो वर्ष 2018 इंटेल कंपनी के सीईओ बने। नंबर 1 पर है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई विश्व में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ हैं। वर्ष 2019 में उनकी कुल सालाना आय 2,061 करोड़ 19,07,930 थी। सुंदर पिचाई ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद स्टैनफोर्ड से MS और MBA की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से प्राप्त की। इन्होंने वर्ष 2004 में मटेरियल इंजीनियर के तौर पर गूगल में काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने प्रोडक्ट मैनेजमेंट और गूगल क्रोम पर काम किया। इन्होंने कई अहम चीजों पर भी काम किया, जिसमें जीमेल, गूगल मैप्स और एंड्रॉइड भी शामिल है। वर्ष 2019 में वो अल्फाबेट इनकॉर्पोरेट के सीईओ बने।